नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ई मित्र सीकेपी यूट्यूब चैनल पर। साथ ही नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम ये भी कामना करते हैं कि आपका प्रेम, आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। साथियों, आज के वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा रहेगी स्कॉलरशिप को लेकर। 31 दिसंबर कल निकल चुकी है। आज नया साल 2024 शुरू हो चुका है और इसी के साथ स्कॉलरशिप की डेट भी बढ़ चुकी है। इसी विषय में आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। स्कॉलरशिप को लेकर क्या प्रक्रिया रहती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कि किस तरह से विद्यार्थियों को परेशानी आ रही है, उन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कल तक 31 दिसंबर तक विद्यार्थियों के सामने छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन करने से लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारे विद्यार्थियों की 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही थी, वो समाधान हो गया है। और नई तिथि जो बढ़ गई है, अब आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं जो अब तक विद्यार्थियों ने नहीं किए थे। जो लेट लतीफ़ विद्यार्थी 31 दिसंबर को आए, लास्ट टाइम आए, अब उन्हें क्या-क्या प्रक्रिया करके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, ताकि अब जो बढ़ी हुई अंतिम तिथि है, उसके पहले आप छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं वीडियो में आगे। धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, राजस्थान के मूल निवासी छात्र छात्राओं, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, घुमंतु, मिरासी, भिस्ती समुदाय के जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्कॉलरशिप जिनको मिलती है वो एसजेई एप्लीकेशन के माध्यम से कक्षा 11-12 के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। लेकिन कल 31 तारीख निकल चुकी है और नई तिथि क्या है इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि विद्यार्थियों के सामने अब तक कौन-कौन सी समस्याएं आ रही थी, ताकि उनका समाधान अब वो लोग कर सकें। देखो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, छात्र छात्राओं, सबसे पहले आपको अपना जन आधार अपडेट करना है। इस जन आधार के बारे में हमारे द्वारा कई बार आपको विशेष सूचनाएं दी गई हैं, वीडियो बनाकर भी आपको बताया गया है कि आपका जन आधार अपडेट होना ज़रूरी है। अपडेट में सबसे पहले आप अपने जन आधार की ई-केवाईसी करवावें। पूरे फैमिली मेम्बर्स के फिंगर लगेंगे। यदि पूरे फैमिली मेम्बर ई मित्र पर नहीं जा सकते तो साथियों, आप अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी के माध्यम से भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। जब आपके जन आधार में ई-केवाईसी हो जाएगी तो साथियों, उसके बाद आपको 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आपके जन आधार में अपडेट करवाना है। जब 4 पेज का आय प्रमाण पत्र अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद में आप एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और जब आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन करने की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर कई विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र का एरर आता है। यदि आपके आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका पुराना है तो मित्रों, आपके ये तीनों ही प्रमाण पत्र नए बनेंगे और इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत सारा समय लगता है। इसलिए अब अंतिम तिथि और आगे बढ़े ऐसी उम्मीद आप कम ही करें। 31 दिसंबर से बढ़कर जनवरी में आ गई है तिथि, और क्या आई है उसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। लेकिन आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अपना आय प्रमाण पत्र जन आधार में केवाईसी करवाने के बाद अपडेट जरूर करवा लें, ताकि समय पर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकें। तो साथियों, ये समस्याएं लगभग सभी विद्यार्थियों के सामने आई जो हमारे पास फॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए आते हैं हमारे ई मित्रा पर। हम उन्हें बताते हैं, लेकिन समय कम होने के अभाव में वो विद्यार्थी निराश होकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तिथि बढ़ गई है और अंतिम तिथि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब अंतिम तिथि हो गई है 31 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024। 31 दिसंबर से 31 जनवरी, पूरे 1 महीने का आपको समय मिल गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 31 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024, पूरे 1 महीने का समय आपको मिल गया है। इसलिए अब आप देरी ना करें, अपने जन आधार को पूरी तरह से अपडेट करवा लें, आय प्रमाण पत्र करवा लें, एसएसओ आईडी यदि नहीं बनी हुई है तो वो भी बन जाती है, वो बनवा कर आप अपना स्टार्टअप से शुरुआत करें। और अब
एक और जानकारी मैं यहाँ पर दे दूँ, नई तिथि बढ़ने के साथ-साथ कि जब भी आप ई-मित्र पर जाएँ तो अपनी कक्षा 10वीं की अंक तालिका अपने साथ में ज़रूर लेकर जावें। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, पहली बार छात्र के फॉर्म भर रहे हैं तो एक फ़ोटो भी साथ में लेकर जावें। उसके बाद में आप अपने साथ में अपने जो लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है, 12वीं का दिया है आपने तो 12वीं का सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर, फाइनल तो फाइनल, जो भी लास्ट ईयर आपकी एग्ज़ाम है उसकी मार्कशीट लेकर जावें। फीस की मूल रसीद आप साथ में लेकर जावें और आय प्रमाण पत्र यदि आपने अपलोड करवा दिया है तो उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी आप लेकर जावें और तब आपका छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन आवेदन की तिथि 31 दिसंबर से 2023 है, लेकिन कक्षा 11 और 12 के लिए नहीं है। कक्षा 11 और 12 के लिए नहीं है। ठीक है साथियों, तो अब संक्षिप्त जानकारी के लिए ही आज का ये वीडियो था। पूरी जानकारी मैंने संक्षिप्त तौर पर दे दी है कि किस तरह से आपको जन आधार सबसे पहले अपडेट करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं और समय का ध्यान रखते हुए आपको अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन करवा देना है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आप तक किस तरह पहुंच रही है, कैसा आपको लग रहा है, किस तरह से आप संतुष्ट हैं, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम साथियों।